सैल्यूट इंडिया। नमस्कार प्यारे भविष्य निर्माताओं, आप सभी मित्रों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज ईवीएस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 12वां, बहुत ही लाजवाब तरीके से हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। और आपका भरपूर प्यार मिल रहा है। तो मित्रों, इसी तरह आप इस चैनल को शेयर करते रहें। ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही लाजवाब साबित होने वाली है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रीड स्पेशल ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए हैं ईवीएस के, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है और आप इसे शेयर भी कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो कल का एक क्वेश्चन था, उसमें कमी रह गई थी मित्रों, तो उसको आज हम पूरी कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ठीक है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? रीड 2016 का क्वेश्चन है, तो बाय मिस्टेक कल इसका ऑप्शन सेकंड बता देता, ठीक है। जबकि इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। और 26 सितंबर 1994 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इस ऑथोरिटी की, ठीक है। तो ये ऑथोरिटी क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी और दे देते हैं। एक अत्यधिक शक्तिशाली निकाय है बाल श्रम उन्मूलन राष्ट्रीय प्राधिकरण, ठीक है, NAECL, नेशनल अथॉरिटी फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1994 को भारत सरकार में जो श्रम मंत्री है ना, उनके नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो ये कमी रह गई थी और आज इसे हमने सुधार लिया, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा बिल्कुल राइट है। बाय चांस मिस्टेक हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 232 नंबर क्वेश्चन है। भारत में बहुविवाह हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष आया? ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष आया? ठीक है, तो 1950 में आया, 1962 में आया, या फिर 1955 में, या फिर 1947 में आया? ठीक है, देखो आपको बता देता हूँ कि मैंने काफ़ी अधिनियम है जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करवा दिए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे एक दो अधिनियम लेते हैं हम, हर प्रैक्टिस सेट में चलेंगे तो आपको भी आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1955 में, ठीक है। बात करते हैं 233 नंबर क्वेश्चन की। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक है, किसकी स्थापना? राष्ट्रीय आयोग की स्थापना बाल अधिकारों को संरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2006 में की गई, 2012 में, 2010 में, या फिर 2007 में की गई, ठीक है। तो मित्रों, ऑप्शन जो 7 है 2007 आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। देश में बाल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की जो स्थापना है 2007 को की गई, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल राइट है। इनमें से मादक पदार्थ हैं, ठीक है, तो मादक पदार्थ कौन सा है वो हमें पकड़ना है, ठीक है। चरस, हशीश, अमीम, गांजा, भांग, कोकीन, हेरोइन, है ना, एल एसिड, ठीक है। तो मित्रों, उपरोक्त जो सभी हैं ये क्या है? मादक पदार्थ है। क्या है? मादक पदार्थ है मित्रों, ठीक है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं, टारगेट टेट एग्ज़ाम नामक टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिएगा, उसके ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको हर रोज़ इसकी PDF अवेलेबल करवाई जाती है, ठीक है मित्रों। बात करते हैं 235 नंबर क्वेश्चन की। तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों में पाए जाने वाला हानिकारक अम्ल है एस्कार्बिक अम्ल, एसिटिक, निकोटीन, या फिर फार्मिक। तो फार्मिक किस्म होता है जो डंक मारते हैं ना, है ना, जैसे कि चिंटी हो गई, है ना, जो डंक मारते हैं उनमें क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा। देखो ऑप्शन 2 यहाँ पर लिखा गया है, तो निकोटीन होगा, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकोटीन, इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? महिलाओं का घरेलू हिंसा होती है उनको संरक्षित करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया है वो कब पारित हुआ? 2004 में, 2005 में, 2006 में, या फिर 2008 में, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट है, 2005 में से पारित किया गया। कब? 2005 में से पारित किया गया, ठीक है। बात करते हैं 237 नंबर क्वेश्चन की। फिरन, जी हाँ मित्रों, फिरन, इसके बारे में हमने पिछले जो प्रैक्टिस सेट थे उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा की थी। कौन से क्षेत्र के पुरुषों व महिलाओं द्वारा ढीला
ढाला चोगे की तरह पहना जाता है? तो ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, जम्मू कश्मीर। किसमें? जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वहाँ पर फिरन नामक एक ढीला ढाला चोगा पहना जाता है। ठीक है, वो वस्त्र है तो उसे फिरन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 है यहाँ पर बिल्कुल राइट है। देखो 3 यहाँ पर लिखा गया है तो इसलिए मैं 3 बोल रहा हूँ। ठीक है, वरना 2 पर तो राजस्थान है। बाई मिस्टेक ये आज ऑप्शन है थोड़ी इधर उधर हो गए हैं, तो इसका जम्मू कश्मीर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके, बात करते हैं 238 नंबर क्वेश्चन की। भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का जो मौलिक अधिकार है वो कब बनाया गया है? ठीक है, 2009, दो नहीं 9 है यहाँ पर, कितने 2002 की जगह 2009 है। ठीक है, 2009 में, 2003 में, 2001 में, 2004 में। तो मित्रों आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बिल्कुल बेहिचक दे सकते हैं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वो 2010 में ये लागू किया गया, 2009 में इसे बनाया गया है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन ए है ना आपका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, जिसमें है 2002 की जगह 2009 आप करेक्शन कर लेंगे। ओके, बात करते हैं 239 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? रामनवमी को होते हैं, गणगौर को होते हैं, पीपल पूर्णिमा को होते हैं, या फिर अक्षय तृतीया जिसे आखा तीज भी कहा जाता है? ठीक है, आप बताएंगे अक्षय तृतीया कब आती है? सर्वाधिक जो बाल विवाह कहाँ होते हैं, बाल विवाह के जो एक्ट हैं वो कब पारित हुए हैं? ठीक है, और कौन कौन से थे, हरविलास शारदा कौन थे? इनके संबंध में अगर आपको वास्तव में जानकारी प्राप्त करनी है, बेहतरीन तरीके से आपको सलीके से इस चीज़ को समझना है, तो पिछले वीडियो देखिएगा। इस सीरीज़ को अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो आई थिंक बहुत ही शानदार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आखा तीज अक्षय तृतीया के दिन सर्वाधिक बाल विवाह आयोजित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। ओके, बात करते हैं 240 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? ठीक है, बाल विवाह को प्रतिबंधित यानी रोकने के लिए ऐसी कौन सी रियासत है जिसने सर्वप्रथम कानून बनाया है? कोटा रियासत, नवाबों का शहर, ठीक है, टोंक है नवाबों का, तो कोटा नहीं है, जयपुर है, या फिर जोधपुर है, या फिर बूंदी है? तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा, है ना, कौन होगा? जोधपुर का। क्या होगा? जोधपुर रियासत ने सर्वप्रथम बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया था। ठीक है, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बात करते हैं 241 नंबर क्वेश्चन के शारदा एक्ट। अब शारदा एक्ट क्या है, कब आया, कब पारित हुआ, कब इसमें संशोधन हुए? अगर वास्तव में आपने पिछला वीडियो देखा है तो इससे संबंधित आपके हर एक जो फैक्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, हर एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई। अब देखो अभी जो वर्तमान में बालिकाओं की 18 है और बालकों की 21 वर्ष। ठीक है, ओके, लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष। यह जो आयु है ना 1978 में निर्धारित की गई। कब? 1978 में निर्धारित की गई, जब शारदा एक्ट है ना, शारदा एक्ट 1929 में 2 नंबर का जो संशोधन हुआ था, ठीक है, उस समय इसे लागू किया गया है। ठीक है, तो यही प्रारंभ में बालिकाओं के विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या रखी गई? 16 वर्ष रखी गई, 15 वर्ष रखी गई, 14 वर्ष रखी गई, या फिर 17 वर्ष रखी गई? 241 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो मैं आपको बता दूं, बालिकाओं की रखी गई 14 वर्ष और बालकों की रखी गई 18 वर्ष, और इसे 1978 में कर दिया गया, इसे 21 कर दिया गया और इससे 18 कर दिया गया। ठीक है, तो इस चीज़ से आप थोड़ा वाकिफ हो जाएं और अपडेट भी हो जाएं। ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बात करते ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। 100+ प्रैक्टिस सेट में आपको कंप्लीट करूँगा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं इस चीज़ के बारे में, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, 2006 में बनाए गए नए बाल विवाह निरोध अधिनियम। अब देखो 2006 जो नया बाल विवाह अधिनियम क्यों बनाया गया? जो शारदा एक्ट था ना, शारदा एक्ट 1929 का, इसको समाप्त किया गया और यह कहते हुए समाप्त कर दिया कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर कोई भी जो अधिनियम है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो हरविलास शारदा थे ना, वो हमारे अजमेर से बिलोंग करते थे। कहाँ से? राजस्थान का जो हृदय कहा जाने वाला क्षेत्र है अजमेर, वहाँ से बिलोंग करते थे। और 2006 में उस एक्ट को समाप्त करते हुए 2006 बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत किस आयु से कम की बालिकाओं की शादी करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया? सीधा सा मतलब है कि 2006 में, हाँ, मतलब बालिकाओं के जो विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या तय की गई? तो 18 वर्ष, 14 वर्ष,
22 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, 18 वर्ष। कौन सा है? 18 वर्ष। ठीक है, बात करते हैं 243 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। जिन्हें नशीली दवाओं की लत लग जाती है, जिन्हें नशीली दवाओं की लत लग जाती है, उनके पुनर्वास के ध्येय हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पूरी तरह से परहेज करना चाहिए उन्हें शिक्षा और नौकरी संबंधी तथा पारिवारिक और सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन में सहायता करनी चाहिए। आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उनके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है कि ऐसे लोग जो नशीले दवाओं की लत में आ गई हैं, ठीक है, उनको वापस ठीक करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उन्हें कैसे सहयोग देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल राइट है कि भाई उन्हें परहेज करना चाहिए इन चीज़ों से, है ना, और उनके जो काम है उनमें थोड़ी सहायता करनी चाहिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। क्या बोले? आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए कि हाँ वास्तव में आप छोड़ सकते हैं, और आपने छोड़ दिया, बहुत ही अच्छा काम किया। तो इस प्रकार से हम उनको मोटिवेट करके इस चीज़ के प्रति उनको रोक सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 344 नंबर क्वेश्चन की। धूम्रपान से होने वाली हानियां हैं। धूम्रपान करते हैं ना, उससे कौन कौन सी हानियां होती है। अब किसी ने मुझे कहा कि राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी लाया करो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज है ना, आपकी इकाई के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, फर्स्ट इकाई, सेकंड इकाई और थर्ड इकाई, उसका अकॉर्डिंग मैं ये सीरीज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको हर एक चैप्टर के बहुत ही शानदार जो क्वेश्चन बनते हैं वो लेकर आपके लिए आऊँगा। ठीक है, बस आप इसे शेयर जरूर करते रहिए। धूम्रपान से होने वाली हानियाँ हैं, कौन सी हैं? क्या पर्यावरण को प्रदूषण होता है? बिल्कुल होता है। धूम्रपान से घातक बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। आर्थिक हानि तो होती है। ठीक है, मतलब परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, दयनीय हो जाती है। तो धूम्रपान से होने वाली हानि है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको लगते हैं ऐसे क्वेश्चन क्यों आए, तो ऐसे क्वेश्चन वास्तव में पूछे जाते हैं और पूछ लिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। आपके हर प्रकार के लेवल के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, तो निश्चिंत रहें और जुड़े रहें। बस एकाग्रचित होकर बैठिएगा और पढ़िएगा आप। ठीक है, इधर उधर भागने से बेहतर है कुछ अच्छा सीख लेने। बात करते हैं 245 नंबर क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन है कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार है, यह कथन किसका है? हिंदू समाज की जो इकाई है वो व्यक्ति नहीं परिवार है, ये कथन किसका है? राज मुखर्जी का है, अशोक तिवारी का है, के एम मुंशी का है, या फिर के एम पणिकर का है? ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन उम्दा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ से आप वाकिफ हो जाए कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार है, ये कहने वाले थे के एम पणिकर। कौन थे? के एम पणिकर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं 246 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार। एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है? एकल परिवार ऐसा परिवार जिसमें माता पिता के साथ उनके अविवाहित बच्चे भी रहते हैं, तो वो कौन सा परिवार कहलाता है? एकल परिवार कहलाता है। ठीक है, तो एकल परिवार होता है ना, उसमें कौन सा गुण बच्चों में ज़्यादा विकसित होने की संभावना रहती है? कि उनमें एकाकीपन आ जाता है, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है, या फिर आत्मनिर्भरता उनमें बन जाती है, आत्मनिर्भरता का जो गुण है उसका विकास हो जाता है, या फिर ऑप्शन जो तीनों है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मित्रों एकाकीपन वास्तव में हो जाता है। मान लीजिए भाई ये कोई एकल परिवार है। ठीक है, ये कोई एकल परिवार है, इसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, इन दोनों के अगर नौकरी पेशा वाले इंसान हैं दोनों, मियाँ बीबी, तो ये तो काम पर चल जाएंगे, और ये लाला और लाली घर पर रह जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। तो इनमें वास्तव में एकाकीपन आ सकता है। क्या आ सकता है? एकाकीपन आ सकता है। स्वयं निर्णय लेने की क्षमता उनमें विकसित होती है। क्या होती है? स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। ऐसे भी अगर कहीं कहीं परिस्थिति आ जाए तो बच्चे को स्वयं निर्णय लेकर उसका कार्य स्वयं करना, उससे पढ़ सकते हैं। आत्मनिर्भरता बच्चों में जल्दी आ जाती है। अगर संयुक्त परिवार होते हैं तो उसमें तो कमाने वाले होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं, तो क्या होती है? आत्मनिर्भरता नहीं बनी पाती है, निर्भरता रहती है लोगों पर, एक दूसरों पर रहती है। ठीक है, तो आत्मनिर्भरता का गुण भी इसमें विकसित होता है। ओके, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। बात करते हैं 247 नंबर क्वेश्चन की। 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोध अधिनियम का प्रारूप मुख्यतः किसने तैयार किया? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने घूम फिर कर आया है। तो 1930 में लागू हुआ, तो ये बना कब? 1929 में।
क्या नाम रखा गया? शारदा एक्ट। क्या रखा गया? शारदा एक्ट। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को राइट कर पाएंगे। शारदा एक्ट 1929 में जो बना था उसे लागू किया गया 1930 में, और इसमें 3 संशोधन हुए थे। अगर वास्तव में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका पिछला वीडियो देखें, आपको लाजवाब जो तैयारी है वो बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, तो मित्रों इसका जो प्रारूप तैयार किया था वो हरविलास शारदा ने किया था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, बात करते हैं 248 नंबर क्वेश्चन की। बात है दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? 20 मई 1961 को लागू किया गया, 13 मई 1961 को लागू किया गया, या फिर 20 मई 1962 को लागू किया गया, या फिर 24 मई 1961 को लागू किया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 मई 1961 को इसे लागू किया गया। ठीक है, दहेज निरोधक अधिनियम, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं 249 नंबर क्वेश्चन की। सेरीकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सेरीकल्चर कृषि करने की एक विधि है। ठीक है ना, जो कृषि करने की विभिन्न विधि हैं उससे संबंधित लाजवाब तरीके से आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं, है ना, तो उसका वीडियो आप देखें, प्लेलिस्ट में जाकर साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो दूध उत्पादन से हैं, मधुमक्खी पालन से हैं, मछली पालन से हैं, या फिर सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन से हैं। तो मित्रों सेरीकल्चर का संबंध है वो रेशम कीट पालन से है। रीट में हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना, कि भाई कौन सा किससे संबंधित है। तो जो मछली पालन होता है उसे क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है, ओके। एपी कल्चर किसे कहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, एपी कल्चर क्या होता है। और पीसी कल्चर मैंने आपको बताया, पीस से देखो, पीसी कल्चर यानी पीसी यानी पीस करके। पीस किसके किए जाते हैं? तो लोग जो खाते हैं वो किसका पीस करते हैं? इसका पीस करते हैं मित्रों, इसका। ये क्या है? ये मछली है, तो इसका पीस कौन करते हैं? जो खाते हैं वो लोग इसका पीस कर करके खाते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन गई? पीसी कल्चर। क्या बन गई? पीसी कल्चर बन गई मछली। ठीक है, जबकि सेरीकल्चर क्या होती है? रेशम कीट जो पालन होता है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, लाजवाब तरीके से आप को रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतरीन अधिगम हो पाएगा। बात करते हैं 250 नंबर क्वेश्चन की। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन ए है 1998, ऑप्शन बी है 1988, ऑप्शन सी है 1986, और ऑप्शन डी है 1996। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 1986 में। कोपरा कब लागू हुआ और कब बना आप कमेंट करेंगे, क्योंकि कोपरा यानी जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसके बारे में बहुत ही उम्दा जानकारी मैंने आपको पहले दे दी है। लाजवाब क्वेश्चन हुए थे, लाजवाब क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन हमने कॉन्सेप्ट अवधारणाएं कंप्लीट की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 251 नंबर क्वेश्चन की। यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष बाल श्रम निरोध अधिनियम दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो मित्रों 5 मई को मनाया जाता है, 6 जून को मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता है, या फिर 4 अप्रैल को मनाया जाता है। जो साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें, और आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। एपी पर आप जो हमारा पेज बना हुआ है उसे लाइक कर ली और फॉलो कर लें, ताकि हर प्रकार की नई सूचनाएं वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो मित्रों आपको बता दूं 12 जून को, कब? 12 जून को यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, फिर निरोध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी 12 जून। ओके, बात करते हैं 252 नंबर क्वेश्चन की। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, बाल अधिकार हैं उनको संरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? तो 2007 में। कब? 2007 में की गई। और डेट आपको बता दूं 5 मार्च। कब? 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई बाल अधिकारों को संरक्षण देने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कुछ और बेहतरीन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आज कुछ स्पेशल है आपके लिए, हर रोज़ कुछ ना कुछ स्पेशल आया करेगा।
तो बने रहें इस सीरीज के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ इसे साझा जरूर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, पोलियो जो पोलियो होता है ना, पोलियो रोग, ठीक है, उसे पोलियो माइलिटिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलियो माइलिटिस भी कहते हैं। वायरस जनित रोग है। क्या है? विषाणु या फिर वायरस जनित रोग है। किससे जनित है? वायरस जनित रोग है। अब वायरस के बारे में आप क्या जानते हैं मैं बता दूं। वायरस एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव होता है वायरस। ठीक है, जब तक ये शरीर में प्रवेश नहीं करता तब तक तो ये निर्जीव अवस्था में रहता है। किसमें? निर्जीव अवस्था में रहता है। और शरीर में प्रवेश करने के लिए इसे किसी न किसी वाहक की जरूरत होती है। ठीक है, वो वाहक क्या हो सकता है? दूषित जल, भोजन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई मतलब जंतु भी हो सकता है जो कोई काटता हो, ऐसा भी कोई जानवर हो सकता है। ठीक है, फिर जब ये देखो वातावरण में क्या होता है, ये प्रजनन की क्रिया को संपन्न नहीं कर पाता है। वायरस होता है ना, ये अपने प्रजनन की जो क्रिया होती है उसको संपन्न नहीं कर पाता है, इसलिए ये निर्जीव अवस्था में रहता है। किस अवस्था में? निर्जीव अवस्था में रहता है। और जैसे ही यह शरीर में प्रवेश कर जाता है, किसी भी कोशिका के टच में आ जाता है, तो वहाँ पर इसकी जो प्रजनन क्षमता है वो चालू हो जाती है और वहाँ पर इस सजीव की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। किसकी तरह? सजीव की तरह व्यवहार करने लग जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजक कड़ी कहा जाता है। किसको? वायरस को। देखो बहुत ही लाजवाब आपको सूचनाएं जानकारी मिल रही है। ठीक है, कि वायरस क्या है? एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है, योजक कड़ी है किसके बीच की? सजीव और निर्जीव की। तो पहले निर्जीव रहता वातावरण में, जैसे ही किसी कोशिका के संपर्क में आ जाता है वहाँ पर सजीव की भांति व्यवहार करने लग जाता है। ठीक है, तो इसका जो वायरस है पोलियो का, पोलियो रोग का वायरस का नाम क्या है? एंटेरो वायरस। क्या है? एंटेरो वायरस। ठीक है, एंटेरो वायरस को और क्या कहते हैं? पिकोरना वायरस, है ना, पिकोरना वायरस भी कहते हैं। जो एंटेरो वायरस होता है ना, उसका समूह होता है कि परिवार होता है, उसको पिकोरना वायरस कहते हैं या आंतर विषाणु कहते हैं। ठीक है भाई, देखो पोलियो वायरस तो होता ही होता है। अब किसी ने नाम दे दिया कि पोलियो वायरस, तो साला पोलियो वायरस तो होता ही है, पोलियो वायरस तो होता ही है। ठीक है, पर उसका सही नाम क्या है? एंटेरो वायरस। क्या है? एंटेरो वायरस है पोलियो का। ठीक है, सही नाम क्या है? एंटेरो वायरस है। बात करते हैं अगर पोलियो रोग हो गया है किसी को तो वो किसे प्रभावित करता है? तो पोलियो रोग वास्तव में तंत्रिका तंत्र को ज़्यादा प्रभावित करता है। किसको? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और तंत्रिका तंत्र क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, क्रिया प्रतिक्रिया करने का बहुत ही अच्छा कार्य करता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र में जो मांसपेशियों की तंत्रिका कोशिका होती है उसको ज़्यादा प्रभावित करता है। और उन्हें तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स को सर्वाधिक प्रभावित करता है। और उसमें मेरु रज्जु भी आ जाता है, जो रीढ़ की हड्डी है ना वो भी आ जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को पोलियो हो गया है, वो ज़्यादातर पोलियो कहाँ होता है? शरीर के निचले भाग में। कहाँ होता है? निचले पामों में होता है। कहाँ होता है? तो शरीर का ज़्यादातर निचला जो हिस्सा होता है, जो पैर है ना, उनमें उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। उनकी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है ना, वहाँ की मांसपेशियों की तंत्रिका कोशिका होती है उसको ज़्यादा प्रभावित करता है। तो वहाँ से जो सूचना तो वो मस्तिष्क तक नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, तो बात करते हैं पोलियो टीका का निर्माण किसने किया? तो साल का नामक वैज्ञानिक ने पोलियो टीका का निर्माण किया। और जो वैक्सीन बनाई थी ओरल पोलियो वैक्सीन OPV, वो बनाई थी 1957 में सेबीन नामक वैज्ञानिक ने। किसने? सेबीन। ठीक है, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सेबीन नामक वैज्ञानिक ने 2 बूंद जिंदगी की, जिसको हम विशेषण मतलब देते हैं, विशेषण प्रयुक्त करते हैं पोलियो वैक्सीन के लिए, हम किसका यूज करते हैं? 2 बूंद जिंदगी की विशेषण प्रयुक्त करते हैं। तो इसका जो निर्माण किया था किसने किया था? सेबी ने। किसने किया था? सेबी ने किया था। ठीक है, बात करते हैं पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो मित्रों पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है पोलियो दिवस। ठीक है, और WHO ने 27 मार्च 2014 को 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछ ले जाए भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो 27 मार्च 2014 को। ठीक है, 27 मार्च 2014 को। ठीक है, प्लस पोलियो प्रोग्राम था, प्लस पोलियो जो कार्यक्रम था, है ना। अब उसकी शुरुआत क्या होती है क्या नहीं होती है मैं आपको बता दूं कि 1988 में क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है WHO है, उसकी बैठक होती है। क्या होती है? उसकी बैठक होती है। उसमें कहा गया कि जो 2000 है ना, उसको वैश्विक पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष घोषित किया जाएगा। देखो 1988 में उसकी स्थापना हुई WHO की, सॉरी एक क्या हुआ,
बैठक हुई, क्या हुई 1988 में इसकी बैठक हुई। और 2000 जो है ना, 2000 इसको वैश्विक पोलियो उन्मूलन लक्ष्य वर्ष घोषित किया गया। और इस भयावह जो रोग है इसको समूल नष्ट करने के लिए विश्व स्तर पर प्लस पोलियो अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। कब? विश्व स्तर पर प्लस पोलियो जो अभियान है उसको शुरू कर दिया गया। और पोलियो वायरस को जड़ से ख़त्म करने के लिए, है ना, पोलियो के टीके होते हैं जो OPV, उसको लागू किया गया हर क्षेत्र में। ठीक है, तो देखो, तो 1990 और 1997 में ना, वहाँ तक क्या किया गया, उन प्रति वर्ष 3 बार, साल में 3 बार 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे उन सभी को पोलियो के टीके यानी खुराक पिलाई गई। ठीक है, और इसकी जो सफलता ना वो लगभग 80% मिली थी साथियों। क्या मिली? 80% इसकी सफलता मिली थी। ठीक है, ओके। तो आई थिंक आपको बहुत शानदार अच्छी जानकारी मिली है। तो आप चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और अपने मित्रों के साथ इसे साझा जरूर करें। आपको इतने ही शानदार वीडियो लेक्चर्स मिलते जाएंगे और आपके जो MCQ है बहुत ही लाजवाब तरीके से क्लियर होते जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत ही जानदार क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहा हूँ और करवाऊँगा। ठीक है, तो 100+ EVS जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो जाए लाजवाब तरीके से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट। ओके।